श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपका पति आपकी बात नहीं सुनता है, आपका कहना नहीं मानता है, अथवा आपके बच्चे आपके कहे अनुसार काम नहीं करते हैं, आप पर चिड़चिड़ करते हैं, आप पर चिल्लाते रहते हैं और आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो आपको घबराना नहीं है। बस गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा अपनी कथा में बतलाए अनुसार सिर्फ 4 बूंद आपको किसी भी सब्जी में, दाल में अथवा किसी भी चीज में मिलाकर अपने पति को अथवा अपने बच्चों को खिला देनी है। वो आपकी पूरी बात मानने लगेंगे, कभी भी आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। किस तरह से करना है यह उपाय, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है। कहीं से भी एक बेलपत्री ले लेना। यदि आपको बेलपत्री नहीं मिल पा रही है तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को धोकर भी इस उपाय में काम में ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी वो बेलपत्री कहीं से भी खंडित ना हो, यानी साबुत बेलपत्री ही आपको काम में लेनी है, कहीं से भी बेलपत्री कटी फटी ना हो। दोस्तों, अब आप वो बेलपत्री और एक कलश जल लेकर किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएं। आपको यह बेलपत्री शिवलिंग पर 5 जगह समर्पित करनी है। इस चीज का क्रम पहले ही आपको समझ लेना है। उस एक बेलपत्री को लेकर महादेव जी के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जो नंदी बाबा है, जो नंदी महाराज है, उनके पास जाकर आपको यह बेलपत्री चढ़ानी है। यह बेलपत्री चढ़ाते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। दोस्तों, आपने एक बार बेलपत्री चढ़ा दी है, अब उसी बेलपत्री को उठाकर आप भोलेनाथ के शिवलिंग के पास पहुंच जाएं। अब आपको यहाँ भी इस बेलपत्री को समर्पित करना है। तो कहाँ कहाँ समर्पित करना है यह समझना बहुत जरूरी है। उस बेलपत्री को शिवलिंग पर सबसे पहले आपको समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। और नाम किसका लेना है, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। दोस्तों, 2 बार हो गया। अब उसी बेलपत्री को उठाकर भगवान कार्तिकेय के स्थान पर शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है और फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ही स्मरण करना है। अब उसी बेलपत्री को फिर से उठाकर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ही स्मरण करना है। दोस्तों, 4 जगह हो गया। अब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उस बेलपत्री को उठाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर ठीक ऊपर शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इस बार आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव का? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके आपको यह बेलपत्री उस शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है और अब 1 लोटा जल इसी बेलपत्री पर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जल को चढ़ाओगे तो जल बेलपत्री से होता हुआ माता अशोक सुंदरी के स्थान से होता हुआ जब नीचे की तरफ गिरने लगे तो उस जल को किसी कटोरी में अथवा किसी भी पात्र में एकत्रित कर ले और आप उस जल को लेकर अपने घर चले आए। और जो भी आपके घर का सदस्य गुस्सा करता है, आपका पति, आपके बच्चे क्रोध करते हैं, आपके ऊपर चिल्लाते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको उस जल को किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को पिला देना है। चाहे पानी में थोड़ा सा मिलाकर पिला दो, दाल में अथवा सब्जी में मिक्स कर दो, किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से उसे पिला दो और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना। गुरुजी कहते हैं कि आपको खुद ही फर्क महसूस होने लगेगा, उस व्यक्ति का व्यवहार कितना बदल जाएगा। इस उपाय को करने की कोई भी तिथि नहीं है, कोई भी समय नहीं है। आप जब चाहे इस उपाय को कर सकते हैं। भोलेनाथ उस व्यक्ति का स्वभाव अवश्य ही बदल देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।